सरिता मात्र 15 वर्ष की थी जब उसका विवाह हुआ था। विनोद जी एक गरीब परिवार से थे और सरिता भी संपन्न परिवार से नहीं थी। सरिता के 3 बहन और एक भाई था। सरिता के पिता ने एक चाय की दुकान खोल रखी थी। जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और सरिता बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। जब वह 13 वर्ष की आयु में आई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। फिर वह एक गरीब परिवार के विनोद के साथ उसका विवाह कर दिया गया, क्योंकि दहेज में देने के लिए सरिता के माँ पापा के पास कुछ भी नहीं था। विनोद बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। एक छोटा सा कलरक था, लेकिन उसकी माँ बहुत ही तेज थी। वह बात बात पर सरिता को ताना देती रहती थी। मायके से दहेज लेकर नहीं आई, फिर भी सरिता अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन उसने विनोद को खुशखबरी सुनाई, वह माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर विनोद बहुत खुश हुआ। वह रात दिन और कड़ी मेहनत करने लगा, लेकिन वक्त का पहिया कब उल्टा हो जाए किसी को नहीं पता। ज़्यादा मेहनत करने के कारण विनोद बीमार पड़ गया और जिससे हैजा हो गया और इसी हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सरिता के ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ी टूट गया हो, फिर भी सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। वह बहुत मेहनत करती, घर घर से कपड़ा लाती और सिलाई करती। सरिता की सास अब सरिता के ऊपर हाथ भी उठाने लग गई थी, किंतु सारे दुख सहन करके उसने अपने बच्चे पर कोई आँच नहीं आने दी। एक दिन उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम उसने अशोक रखा। समय का पहिया तेजी से भाग रहा था। अब सरिता की सास भी इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी सरिता ने हिम्मत नहीं हारी और वह मेहनत करती रही और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला किया। अशोक पढ़ने में बहुत होशियार था, दिमाग का बहुत तेज था। जल्दी उसने स्कूल में अपनी एक जगह बना ली थी। उसके मास्टर भी उससे बहुत प्यार करते थे। फरतम आने लगा। धीरे धीरे अशोक नौजवान हो गया और सरिता बुढ़ापे की ओर चलने लगी। आज बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि अशोक एक कंपनी में मैनेजर हो गया था। अब उसके विवाह की चिंता सरिता को सताने लगी। उसने अपने पुत्र के लिए कई लड़कियां देखी, किंतु अशोक ने कहा कि उसने एक लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है, जिसका नाम सुमित्रा है और वह उसी के ऑफिस में काम करती है। वह उसी के साथ विवाह करेगा। सरिता ने कुछ नहीं कहा और खुशी खुशी अशोक का विवाह सुमित्रा से करा दिया। किंतु सरिता यह जानती थी कि सुमित्रा बहुत ही तेज लड़की है और समाज में उसके पिता की एक अलग हैसियत है। खैर, अशोक की खुशी के लिए स्वीकार कर दिया। आज सुमित्रा दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। वह उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। दोनों नौकरी जाते थे। सरिता पूरे घर का काम करती थी तथा सुमित्रा और अशोक को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। किंतु धीरे धीरे सुमित्रा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सरिता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह चाहती थी कि सरिता यहाँ से चली जाए और वह अशोक के साथ आराम से रहेगी। आए दिन अशोक से सरिता की शिकायतें करती और फिर धीरे धीरे अशोक भी सुमित्रा की बातों में आने लगा और उसने माँ में कमियां दिखाई देने लगी। सरिता चुपचाप रात में अपने कमरे में रोती। एक दिन सरिता को काफ़ी तेज बुखार आया, किंतु अशोक और सुमित्रा कोई भी उसे देखने नहीं आए। सरिता भी यह बात जानती थी कि अब थोड़ी देर लेटे रहने के बाद वह उठी और फिर घर के काम में लग गई। किंतु अचानक चक्कर आने के कारण उसके हाथ में कांच का गिलास टूट गया और सुमित्रा ने पूरे घर में शोर मचा डाला। अशोक भी अब तक माँ के खिलाफ हो चुका था। आज अशोक ने सोच लिया कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। और फिर शाम के समय सरिता को लेकर वृद्धाश्रम गया। सरिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में यह दिन आएगा। आज अपना घर छोड़कर वह वृद्धाश्रम आना पड़ेगा। क्या जीवन कभी इस मोड़ पर उसे ले आएगा, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। आज अशोक जब वृद्धाश्रम उसे छोड़कर गया तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। जिस अशोक को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसे जन्म दिया, आज वही अशोक उसे वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। शायद अशोक को यह पता नहीं था कि इस धरती पर उसे जन्म देने के लिए सरिता ने कितने कष्ट झेले थे। वृद्धाश्रम जाकर अपने कमरे में एक छोटी सी अपनी अटैची रखकर बेड पर लेट गई और अतीत के समुद्र में डूबती चली गई।
तभी आश्रम की सेविका ने उसको चाय लाकर दी। सरिता का मन चाय का बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी बेमन उसने चाय पीनी पड़ी। उसे बार बार अशोक और घर का ख्याल आ रहा था कि सुमित्रा कैसे अकेले घर का सारा काम संभाल लेगी, पर क्या कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय धीरे धीरे सरकता चला गया। अब अशोक भी एक पुत्र का पिता बन गया था, किंतु उसने ये बात सरिता को नहीं बताई। कभी कभी साल 6 महीने में वह सरिता से मिलने आ जाता था। जब वह आता था तो सरिता खुशी से फूल नहीं समाती थी। उधर सुमित्रा ने अपने बेटे की परवरिश इस तरह की कि वह पैसों के घमंड में रहने लगा और आवारागर्दी करने लगा। अब वह सुमित्रा और अशोक को कुछ नहीं समझता था। कहते हैं इस धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों ही होते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना होता है। शायद इसीलिए अशोक और सुमित्रा भी अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। अशोक को अब अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसे वह याद आने लगा जब कोई साधन नहीं थे। उस समय माँ उसे पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर उसकी परवरिश की थी। वह सोचने लगा यदि माँ यहाँ होती तो राहुल की कितनी अच्छी परवरिश करती। पूरी रात अशोक बिस्तर पर करवट बदलता रहा और अंत में एक निर्णय पर पहुंचा। बाद में ही सुकून से सो पाया। आज अशोक का मन बहुत खुश था। सुमित्रा भी हैरान थी कि बात बात पर अशोक झुंझलाने वाला अशोक आज इतना खुश क्यों है। उसने अशोक से पूछना चाहा, पर अशोक ने टाल दिया। बस कुछ काम है, शाम को देर से आऊँगा, इतना कहकर घर से बाहर निकल गया। शाम को ऑफिस के बाद मैं सीधा वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां के मैनेजर से मिलकर वह अपनी मां को लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने मां से माफ़ी मांगी और बोला, मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। आज से आप हम सबके साथ घर में ही रहेगी। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। सरिता ने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही थी, लेकिन आज दुख के नहीं बल्कि सुखी के आंसू थे। आज वह फिर से अपने परिवार के साथ रहने जा रही है, अपनों के बीच। वृद्धाश्रम छोड़कर सरिता का मन उस परिंदे की तरह हो रहा था जो खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ना चाहती थी और अपने मन को भी पंख लगाकर जल्दी से जल्दी अपनी बगिया में पहुंचना चाहती थी, जो उसने अपने पसीने की मेहनत से सींचा था और उसे बाघ की तरह महकाया था। जिस संतान को माता पिता जन्म देकर उन्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। तब उनका खुद का परिवार हो जाता है। तब उन्हें अपने बूढ़े माता पिता बोझ लगने लगते हैं और वही बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। बेटा हो या बेटी, उन्हें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माँ बाप एक अनमोल धरोहर है जो हमारे घर को स्वर्ग बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।